हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि आगे फर्दर यूज़ होगी आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जब हम स्टार्ट करेंगे तब। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग अलोंग विथ माय प्रीवियस वीडियोस एंड इन दिस होल कोर्स, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में, जिसमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और री के बारे में बात किया था, राइट। तो उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, जैसे क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हम फर्दर सॉल्व करते हैं विद द यूज ऑफ मशीन अल्गोरिदम्स, जैसे हमारा लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, एंड फर्दर रैंडम फॉरेस्ट एंड डिसीजन ट्री। ये सब चीज़ें जितने भी एल्गोरिदम्स आएंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए, वो दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए इन सभी एल्गोरिदम्स को हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम ये इतना मैथ्स सीख लेते हैं बिफोर वी डीप डाइव इनटू दोस एल्गोरिदम्स, ताकि हम आगे जाके जब उसको कोड डाउन करें, तो देखो आजकल जितने भी, जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे ना, उन सभी एल्गोरिदम्स को यूज़ करेंगे, तो आपको सभी का पैकेजेस वगैरह मिल जाएगा। बट to understand the use case of all those algorithms, we are trying to make maths not a hurdle for us. तो अभी मैं ये चाहता हूँ फ्रॉम दिस चैनल एंड दिस कोर्स कि आप बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम योर साइड, तब जाके आप आगे जो हो सिर्फ कोड ना करो, जबकि आप समझ पाओ कि हाँ यार, इंट्यूशन समझ पाओ कि हाँ हम क्यों कर रहे हैं, हम ये कोड क्यों लिख रहे हैं, rather than जस्ट रटना कि भाई ये कोड कर दिया एंड दिस इज द होल मॉडल दैट वी हैव क्रिएटेड एंड ट्रेन्ड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, जिसमें मैं फर्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, जो 10th और 12th में आपने पढ़ रखा होगा। हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ें आती होगी, तो आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रशन अप हो जाएंगे। बीच बीच में इस वीडियोस में मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करूंगा, जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीवियसली आने चाहिए। अगर आपने नहीं कर रखे हैं ये सब, तो मैंने आई बटन पे जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैं बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको आनी चाहिए इन द होल जर्नी ऑफ यू बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर, उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। तो उसमें यार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपके प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। उसके साथ साथ जो अभी मशीन लर्निंग में जो भी लीनियर इक्वेशंस, और आगे जाके डीप लर्निंग में आपको थोड़े बहुत मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस लगेगी। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है। उस वीडियो को जाके आप देखोगे तो पूरे मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स कहाँ से करनी है, मैंने वो सब भी बताया और रिसोर्सेज भी बताई हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देखना आफ्टर दिस वीडियो। और इसमें जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको फर्दर जब नोट्स दूंगा इस पूरे वीडियो का, उसमें मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा नोट्स के साथ साथ। तो इट विल बी अ फुल इक्विप्ड पीडीएफ, जिसमें आपको सारे पॉइंटर्स भी लिखे रहेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो आज मैं ना बेसिक ऑफ आपसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिसमें मैं आई एम प्लॉटिंग दिस एंड देन आई एम जस्ट मेकिंग दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। तो इसमें मान लो ये जो हुई ना, इसको एंड दिस दिस इज अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, ओके। एंड देन यहाँ से लेकर के, सो आई हैव क्रिएटेड जस्ट अ सिंपल लाइन, ठीक है, इन अ ग्राफ। और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। so दिस इज द होल एरिया। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल दिस। तो आपने बिल्कुल सिंपल एक इक्वेशन पढ़ा होगा, दैट इज y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो व्हाट इज सी? वाई सी इज इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज एम? एम इज नथिंग बट, सॉरी, m is nothing but slope, okay। तो देखो m इस, तो अभी इस लाइन को हम देखते हैं। तो इस लाइन में क्या है कि दिस इज द इंटरसेप्ट, ओके, एंड दिस इज द स्लोप। एंड व्हाट इज एक्चुअली, सो दिस इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन दैट वी रोट, ये जो है ये m है द स्लोपिंग, एंड दिस इज c, ठीक है। तो देखो क्या है ना, स्लोपिंग इज की x एक्सिस, दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस। तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग में y का क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, इन अकॉर्डिंग
इन अकॉर्डेंस टू एक्स एक्सिस वाई की क्या क्या वैल्यूज प्लॉटेड हैं उसको हम एम बोलते हैं, दैट इज स्लोप। इट्स जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन कि हम एम बोलते हैं, ओके। और अगर मान लो अगर हम x को जीरो कर दे यहाँ पे, लेट्स से x इक्वल्स टू जीरो, देन y इक्वल्स टू c, राइट। तो इस पॉइंट में x इज जीरो, राइट। इस पॉइंट में x इक्वल जीरो, दैट मीन्स y इक्वल्स टू c। तो जो यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट y का वैल्यू है वही हमारे को c मिल जाता है। एंड व्हाट इज c? दिस इज इंटरसेप्ट। तो बेसिक हम जब हम हर बुक्स में हर जगह आप पढ़ते होगे y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, तो बेसिक यही डेफिनेशन होती है। अब इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं। लेट्स से y इक्वल्स, बहुत जगह आपको ये भी मिलेगी, इट्स जस्ट द सेम, जिसमें हम m जो नेमिंग कन्वेंशन है उसके जगह b नॉट प्लस बी वन से इसको रिप्लेस कर दिया, तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम। अब एक और इक्वेशन आप देखोगे कहीं, ax1 प्लस bx2 प्लस c इक्वल्स टू जीरो, ये भी बहुत जगह यूज होती है। तो अब इसको हम समझते हैं इस वीडियो में। तो इसको ना हम इसके थ्रू लिखने का कोशिश करते हैं, इसके फॉर्म में। तो इसमें क्या करते हैं हम कुछ इक्वेशंस को उस साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो bx2 को मैं माइनस सी माइनस ax1 लेके जाता हूँ, ठीक है। नाउ x2 को आई एम मेकिंग माइनस ax1 बाय b माइनस सी बाय b। तो मैंने क्या किया, b को नीचे लाया, x2 का, ठीक है। एंड सेम x2 इक्वल्स टू x1 माइनस a बाय b प्लस माइनस c बाय b। तो आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट आर स्लोप एंड दिस इज नथिंग बट आर इंटरसेप्ट। तो ये बहुत ही जनरलाइज्ड ये इक्वेशन है जो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, कभी भी आप देखोगे तो कोई भी बुक्स में या कहीं पे भी, या फिर जहाँ पे भी हम मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत जगह ये इक्वेशन लिखी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे, आपको बस y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी ही लिखा हुआ है, जिसमें इंटरसेप्ट की जो मतलब है और जो स्लोप की मतलब है वो आप ग्राफ प्लॉट करके सिंपल एक्स वाई से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, जब हम एक सिंपल सा एक और लाइन प्लॉट करते हैं, तो ओके, इफ आई एम दिस इज x1, दिस इज x2, तो दिस इज द लाइन, ओके। सो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओनली। व्हाट आई हैव डन इज जस्ट आई हैव चेंज्ड x1 एंड x2 x1 एंड y2 y1। तो यार इसकी जगह पे आप जब फ्यूचर में, अब मैं ना थोड़ा मशीन लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ, वहाँ पे ना बहुत जगह लिखी होगी आपको w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b, हम b दे देते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट मतलब हमने तो डिकोड करके देख लिया, आप a की जगह पे w1 w2 ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। पर यार ये जो है ना, आगे जाके जब आप डीप लर्निंग पढ़ोगे, मशीन लर्निंग में भी आगे आएगी, यहाँ में ना जनरली ये डीप लर्निंग में बहुत इस्तेमाल हुए ये वाली लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं नथिंग बट वेट्स। हो सकता है आप लोगों ने किसी ने डीप लर्निंग थोड़ा बहुत किया हुआ होगा तो आपको पता होगा व्हाट इज वेट्स एंड दिस इज नोन एज बायसेस। कुछ भी कॉम्प्लेक्स अभी नहीं करना चाहता हूँ ना, इसमें मैं घुसना चाहता हूँ ज़्यादा, बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अभी आप इस फील्ड में अभी जस्ट जा रहे हो, आप हो सकता है कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे होगे या फिर कहीं पे भी आप कोई लेक्चर और सुन रहे होगे, तो इसमें बहुत जगह इक्वेशन ये यूज़ भी होती है। तो आई हैव जस्ट रोट इट डाउन सो दैट इट डजंट मेक यू कंफ्यूज, ठीक है। कि कोई भी ऐसा लाइन का इक्वेशन देख लिया आपने और फिर फर्दर आपको नहीं समझ में आ रही कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें बस ये जो वैल्यूज़ होती हैं, हम यहाँ पे अभी इंटरसेप्ट एंड स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें भी हम जब जानेंगे कि वेट्स क्या होती है, बायसेस क्या होती है, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल प्लेन, ठीक है। अब उसके बाद ना एक काम करते हैं, हम सिंपल सा, अभी हम फर्दर इक्वेशंस में ही हैं, इक्वेशंस में
मैं आपको एक 3D प्लेन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। 3D प्लेन, तो इसमें ना, क्योंकि मैं यहाँ तक प्लॉट कर सकता हूँ, और फिर क्योंकि देखो मैंने अभी आपको 2D प्लेन के बारे में बताया, 3D प्लेन मैं आपको समझाता हूँ, एंड देन वी कैन जनरलाइज इट टू एन डायमेंशन प्लेन्स, राइट। तो जब आगे एन डायमेंशंस प्लेन भी हम जनरलाइज कर देंगे, क्योंकि देखो जब आप लीनियर रिग्रेशन समझोगे, जो एल्गोरिदम, जो फर्स्ट एल्गोरिदम हम करने वाले हैं, उसमें एकदम बिल्कुल बेसिक, जैसे एज अ नेम सजेस्ट ओनली, राइट, लीनियर, तो उसमें आप सिर्फ 2D प्लेन्स के हिसाब से आप उसके मैथमेटिकल इंट्यूशन को समझोगे। पर फर्दर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह में जाओगे तो एन डायमेंशन प्लेन्स होगा, तो वैसे ही हम कॉम्प्लेक्सिटी हाई करते रहते हैं, बिकॉज इन रियल लाइफ द डेटा इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स, राइट, इट्स नॉट ट्रू एंड फॉल्स ओनली as a data set. Remember when we gave the example of you studying this much hours and playing hours, and according to that the data set we were getting was true and false. तो पर अभी in real life there will be multiple outcomes to it, तो ऐसे ही थोड़ा डेटा कॉम्प्लेक्स होते जाती है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं एक 3D प्लेन को लेके, जिसमें x1 x2 और x3 भी ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ना मैं एक ऐसा प्लेन एज्यूम कर लो, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो है हमने पिछली बार जैसे लिखा था वैसे ही, w1x1 प्लस w2x2 प्लस w3x3 प्लस b बायस जो भी है, ये करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नया टर्म चीज मैं यूज करूंगा यार, w ट्रांसपोज, मैं बताता हूँ ये एक्चुअल में क्या है, और x प्लस b इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे भैया ये t कहाँ से आया, व्हाट इज दिस ट्रांसपोज, ओके, सो दिस इज नथिंग बस ट्रांसपोज। एंड व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसपोज, तो देख ये एक थोड़ा, जब आप वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, दिस इज द मिनिमम दैट यू नीड टू नो, ठीक है। और ट्रांसपोज इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर मैट्रिसेस आपने किया होगा, तो हम W1 और ये जितने भी डेटा है ना, उसको हम W1 W2 W3 ऐसा लिख सकते हैं। सेम हम x1 को, x2 को, x3 को लिख सकते हैं। और यहाँ पे ना हमने डॉट प्रोडक्ट किया है, ठीक है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ना डॉट प्रोडक्ट यूज होती है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज होती है, तो इसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है, ठीक है। तो अगर तुम इसको डॉट प्रोडक्ट करना चाहोगे ना, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट वन इनटू ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या है, तो देख यहाँ पे क्या ना, कॉलम्स है, राइट, वन वन कॉलम्स। अभी मैं ना इसका जो ट्रांसपोज होगा, दिस इज नथिंग बट W, ठीक है। तो W ट्रांसपोज क्या होगा ना, W1 W2 W3, मतलब अभी पहले क्या था यार, एक ही कॉलम था और रो कितने थी, 3 थे, ठीक है। अभी बात आप ये समझो कि अगर आपको बिल्कुल भी मैट्रिक्स नहीं आती है, ठीक है, तो भी आप ये समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो जितनी भी वैल्यूज है ना, आगे जाके n नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे, उसको मैं क्या किया, एक मैट्रिक्स नाम का एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है, एक चीज होती है जिसमें ना हम क्या करते हैं, जितने भी डेटाज होते हैं उसको एज ए स्ट्रक्चर ऐसे ले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं उसमें। तो अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता आपके लिए, और बस इतना बोल रहा हूँ कि W1 की या फिर W की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको W1 W2 W3 अप टू n नंबर, n डायमेंशन में मैं वो भी एग्जांपल आपको दूंगा, तो इसको मैं W मान लेता हूँ, ठीक है, एज अ होल। तो W ट्रांसपोज क्या होता है कि इसमें आप देखोगे कि n नंबर ऑफ, जैसे अभी मेरे पास 3D प्लेन है तो 3 रोज आ गई, 3 रोज है, राइट, और एक ही कॉलम। इसका ट्रांसपोज में उल्टा हो जाएगा, रो एक ही होगा पर 3 कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 x3, तो इसका जो वैल्यू आता है, तो W1 जाएगा x1 के साथ, तो ये क्या होता है, W1 जाएगा x1 के साथ, W2 जाएगा x2 के साथ, एंड W3 जाएगा x3 के साथ। जाने का मतलब W1 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस W3 मल्टीप्लाइड बाय x3, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन जो हमारे को यहाँ पे था एग्जैक्ट सेम आ गया, राइट। तो इसी को मैंने क्या कर दिया, W ट्रांसपोज, और इसको कैसे लिखते हैं, W ट्रांसपोज करके ऊपर में T करके, तो वही मैंने एक को T कर दिया, W ट्रांसपोज x प्लस B जो हमारा था उस इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो ये हमारा किस में हुआ, ये हमारा 3D प्लेन में हुआ। ठीक है, तो अभी हम इसको लेट्स से अगर हम बी, अब एज्यूमिंग बी इक्वल्स टू 0, बी हमारा क्या था यार, इंटरसेप्ट था, राइट। एंड व्हाट वाज इंटरसेप्ट, कि जब सबका वैल्यू 0 होगा, x1 x2 x3 सबका 0 होगा, तो उस टाइम पे मतलब जो इंटरसेप्ट जो था हमारा, जैसे x और y में जब आप देखोगे, जब हम इस वाले में था, राइट, तो इसमें y का जो भी वैल्यू आ रहा था जब x 0 था, तो सेम अभी 3D प्लेन में भी होगा, राइट। तो उसमें जो भी वैल्यू अभी बचा रहेगा वो दैट इज बी, एंड वी आर कंसिडरिंग दैट टू बी 0। ठीक है, तो ओरिजिन से ही ओरिजिनेट होगा, मतलब इसका वैल्यू हम x ले रहे हैं, मान लो कुछ भी ले रहे हैं, एंड b को 0 ले रहे हैं, तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन कैन नाउ बी रिटन एज W ट्रांसपोज x प्लस b, इसको हमने 0 ले लिया, इक्वल टू 0, दैट मीन्स W ट्रांसपोज x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ अ 3D plane when intercept equals to 0। सिंपल है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब n डायमेंशंस में चलते हैं। मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ आपके लिए, एंड देन आई विल मेक अ केस फॉर n डायमेंशंस। n डायमेंशंस, तो रिमेंबर मी सेइंग, राइट, कि जब अभी मैं क्या किया, पहले आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिया 2D प्लेन का, राइट, एंड देन आपको एग्जांपल दिया मैंने 3D प्लेन का। और फिर मैं जैसे ही आपको x1 x2 x3 w1 w2 w3 बढ़ाते जा रहा हूं, दैट मीन्स आई एम मेकिंग द डेटा कॉम्प्लेक्स, राइट। इन दैट वे आई एम मेकिंग यू अवेयर दैट हाउ मच कॉम्प्लेक्स द डेटा ऑफ रियल वर्ल्ड विल बी। जब हम मॉडल्स को एक्चुअल में ट्रेन करेंगे, फिर हम टेस्ट करेंगे, राइट, तो उसमें जितने भी जो वैल्यूज आते हैं, जो भी हमारे पास डेटा आते हैं, दैट विल नॉट बी सिंपल, दैट विल बी मिलियंस ऑफ डेटास, राइट। तो उसके चलते हम अब एन डायमेंशंस में, अब क्योंकि हम प्लॉट तो नहीं कर सकते हैं उसमें, लेकिन हम एक इंट्यूशन जो कि हमने इस में समझा एज अ 3D प्लेन, एज अ 2D प्लेन, वही हम जनरलाइज करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट, इसको कि w1 x1 फॉर n प्लेन्स इज नथिंग बट w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस wn xn प्लस b इक्वल्स टू 0। अब मान लो, अब इसको हम वैसे कैसे लिख सकते हैं, सेम W ट्रांसपोज x प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, ऑफ n डायमेंशंस। इसमें W इज नथिंग बट w1 w2 w3 wn, जस्ट लाइक द वे दैट वी अंडरस्टूड दैट। W ट्रांसपोज क्या होगा भाई, w1 w2 w3 w1। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही बेसिक्स के हिसाब से आपको समझ में आए, लेकिन अगर आपको इसमें भी थोड़ा डाउट आ रहा है कि भैया ये ब्रैकेट कैसे आ रहा है, एंड मतलब बिल्कुल ही बेसिक मैट्रिक्स वगैरह आपको सीखनी है, डॉट प्रोडक्ट सीखनी है, तो प्लीज़ अगेन आई विल से कि वो वीडियो जाके आप मेरी देखना जिसमें मैं सोर्सेस बताया हूँ, आप वहाँ से जाके एक बार करके आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। एंड अगर आपको बिल्कुल ही चाहिए कि आपको जीरो से प्लेलिस्ट चाहिए जिसमें मैथ्स का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स भी मैं कवर कर दूं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपके लिए जल्दी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब क्या है ना, अब एक्स को देख लेते हैं, एक्स क्या है, एक्स इज नथिंग बट x1 x2 x3 xn, ठीक है। और इस हिसाब से हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया प्लस ये। अब यार एक और चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ n डायमेंशन प्लेन when when intercept is equals to when intercept
इक्वल्स टू 0। प्लीज़ यार मेरे हैंड राइटिंग को लेके थोड़ा सा घबराना मत, बिकॉज आगे मैंने क्या किया, सब चीज़ को समराइज़ करके आपको अच्छा सा नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं सब चीज़ें आपको जो जो चीज़ें मेरे से अभी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, वो सब चीज़ें भी इंक्लूड करके रहेगा कि ट्रांसपोज क्या होती है, आगे जाके डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सब चीज़ें उस नोट्स में रहेगी। तो आप नीचे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया यार, इसके लिए नथिंग बट डब्ल्यू टी प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक्स और ये एन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं आगे, जब आप मेरे नोट्स को रेफर करोगे उसमें मैंने ना पाई से डिनोट किया है इसको। ठीक है, अब ये दिस इज नॉट दैट पाई जो कि आपका 3.14 ऐसे करके होता है। दिस इज नॉट दैट, दिस इज नॉट दैट, ये इट्स जस्ट अ सिंबल, जस्ट अ सिंबल। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यार अगेन आप कभी भी बुक्स या कभी भी कोई भी मैथमेटिक्स वगैरह आप रेफर करोगे बुक्स वगैरह, तो इसमें आपको ये चीज़ मिल सकती है। ठीक है, तो इसके चलते आप कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, आपको छोड़ने चाहता हूँ। ये हमने देख लिया यार, एन डायमेंशंस का देख लिया, अब हमने समराइज कर दिया। अब एक चीज़ बच गई है, जब जब ना मतलब अब मैं बस वो जो डॉट प्रोडक्ट का पॉइंट जो था, मैं हमको बार बार बोल रहा था कि मैट्रिसेस के अलावा आपको एक डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अभी हम देखते हैं कि एक और फॉर्म से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज w dot x। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज magnitude of x and then cos theta equals to 0। Now, अब लोगों को आएगा क्वेश्चन यार कि cos थीटा कैसे आएगा भैया, और ये क्या है। ठीक है, तो जब भी आप वही मैट्रिसेस के बेसिक्स हैं जिनको आती है, तो उनको अच्छे से पता होगा कि भैया डॉट प्रोडक्ट में दिस इज द इक्वेशन जो कि फॉलो होती है। ठीक है, उसमें ये दोनों क्या होती है, व्हाट इज दिस, मतलब ये डबल ब्रैकेट्स में ये क्या है, इट्स नथिंग बट मैग्नीट्यूड, और आई कैन से वैल्यू, रॉ वैल्यू ऑफ W एंड X। ठीक है, तो ये W का रॉ वैल्यू क्या होगा, मतलब W1 X1 W1 W2 W3, सॉरी W1 W2 W3, ये सब का जो रॉ वैल्यूज है वो है। X1 X2 X3 का क्या वैल्यूज है, वो है रॉ वैल्यूज है। ठीक है, अब उनके बीच में यार अब ऐसे समझो कि मान लो ये W1 लिया मैंने, X1 लिया। ठीक है, इसके बीच में कोई एक एंगल होगा जिसको मैं थीटा बोल देता हूँ, और इनके बीच का जो ये है ना, इस पूरे इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें W का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, X1 का वैल्यू एंड इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इसका मतलब इसका जो एंगल है दैट इज नोन एज थीटा। ठीक है, तो उसका कॉस थीटा में लेते हैं। तो दिस इज अ जनरल कन्वेंशन दैट वी टेक, मतलब एक्चुअल इक्वेशन जो है डॉट प्रोडक्ट का वो लिखते हैं। व्हाट वी डिड वाज डॉट। अब देखो ये जो है थीटा आया, कॉस थीटा, अगर मान लो अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो क्या होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा यार, इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्रीज कितना होता है, 0। दैट मीन्स W ट्रांसपोज X इक्वल्स टू W X cos 90 डिग्री दैट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इट बिकम 0। तो ये क्या सिग्निफाई क्या करता है, सो दिस signifies that W is perpendicular to X। ये परपेंडिकुलर का साइन। ठीक है, इसका मतलब है सिंपल भाषा में, अगर मैं मतलब थोड़ा जनरलाइज करके मैं एन डायमेंशंस का ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मान लो आपके पास काफ़ी सारे वैल्यूज हैं, X1 X2 X3 X4 X5, और आपकी जो ये है ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपका 0,0। ठीक है, इसका जो ये है वो है W।
ठीक है, so that means W is perpendicular to X। ठीक है, तो समझ गए कि यार इस प्लेन को ना अगर मैं पाई से रिप्रेजेंट कर दूं तो दिस बिकम्स, मतलब x1 x2 x3 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मैं इसको W इज परपेंडिकुलर टू पाई कर दूं, x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरा पाई x होगा, मतलब ये पूरा एक प्लेन है, ये जो पूरा प्लेन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, एंड W इज परपेंडिकुलर टू x1 x2 एवरीवन। ठीक है, क्योंकि ये है 90 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, तो दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये एक जब होता है और इंटरसेप्ट हम लोग ने जीरो मान लिया। ठीक है, इंटरसेप्ट इक्वल्स टू जीरो, तो ये ध्यान में रखना, इट इज अज्यूमिंग वी आर दैट इंटरसेप्ट इज जीरो, w1 डॉट x इक्वल्स टू जीरो। तो ये हम अच्छे से समझ गए कि ये फुल इक्वेशन आपने समझ लिया कि कैसे कैसे क्या 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 हुई। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हमने क्या 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 सीख लिया। अब मैंने जो नोट्स आपको दूंगा उसमें मैं समराइज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए ऐसे नोट्स जो कि मैं आपको दूंगा वो चीज़ मैंने समराइज करके रखा था आपके लिए। तो उसमें देखो मैंने क्या किया था कि इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से जो स्टार्टिंग में किया बस एक बार रिवीजन कर रहा हूँ कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा, ताकि एक बार डबल रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, सो दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, तो हमने समझा कि ये पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये हमने इंटरसेप्ट समझा आज के वीडियो में। एंड देन हमने समझा कि y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है। m इज नथिंग बट स्लोप, c इज इंटरसेप्ट। देन हमने कुछ इक्वेशंस के टाइप समझे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी देखा, उसमें हमने डिकोड करके देखा कि माइनस ए बाई बी एंड माइनस सी बाई बी दीज आर नथिंग बट वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। फिर हमने एक इक्वेशन प्लॉट करके देखा, उसमें हम लोग ने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिकोड कर दिया कि वाई ट्रांसपोर्ट प्लस बी इक्वल्स जीरो, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कि 2D प्लेन में था। अभी हम लोग बिल्कुल सिंपल 2D डायमेंशंस का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोज का एग्जांपल आपको दिया मैंने कि 2 × 3 मैट्रिक्स, घबराना मत, इसमें मैंने आपको बस एग्जांपल दिया, आगे आप मैट्रिक्स और अच्छे से कर लोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जिनको आती है तो उनको पता है ट्रांसपोज करने से नथिंग बट, इसमें हम कॉलम्स गिनेंगे कितना, 1 2 3। अब इसमें क्या हो जाएगी, 2 कॉलम्स हो जाएगी, राइट, क्योंकि पहले 3 कॉलम्स थी अब 2 हो जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स हो जाती है, राइट। और 2 रोज थी तो 3 रोज हो जाएगी, इसमें 1 2 एंड 3 रोज हो गई, तो दिस बिकम्स, तो दिस इज नथिंग बस ट्रांसपोज। ठीक है, फिर हमने देखा यार कि एक प्लेन हमने लिया जो 3D में था, उसके लिए हमने इक्वेशन लिया w1 x1 w2 x2 w3 x3। हमने बात किया वेट्स एंड बायसेस के बारे में जो कि डीप लर्निंग में आगे आएगी। हमने पाई से नोट किया इस प्लेन को। ठीक है, इस प्लेन को हमने पाई से नोट किया है। तो w ट्रांसपोज x प्लस बी, w इज नथिंग बाय w1 w2 w3 x1 x2 x3। ठीक है, तो सिमिलरली हम x प्लेन n प्लेन में हम ये चीज़ जनरलाइज कर दिया हम लोगों ने, और ये हम लोग को एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन में इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो होगा, इसके चलते हमने उसको जीरो कर दिया, तो w ट्रांसपोर्ट x इक्वल टू जीरो आ गया, और ये हमारा जो नोटेशन है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से हमारा यहाँ पे भी देखोगे तो सेम इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका n नंबर ऑफ डायमेंशन प्लेन्स का। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन आपको ये लिख दिया हमने, और फिर w1 x1 वही सेम चीज़ें हैं। इसे मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि दिस इज़ नॉट दैट 3.14 वाला पाई नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंबल जो कि हम लोग रेफर करते हैं। आप कोई भी बुक्स वगैरह रेफर करोगे तो आप उसमें दिखेगा। ठीक है, और पाई एन इंटरसेप्ट ऑफ n डायमेंशन स्पेस, हमने ऐसे तरीके से इसको शो किया। ठीक है, आई थिंक मैंने कहीं इक्वेशन में आपको जब लास्ट में बताया, सो दिस इज प्लीज रेक्टिफाई दिस इज पाई एन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट पाई एन। ठीक है, एन डायमेंशन प्लेन ले रहे हैं ना। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट वाले। तो लास्ट वाले में हमने बस ये वाला प्लेन लिया था, राइट, ये वाला हमने प्लेन लिया, उसमें हमने देखा कि W जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो हमने ये क्वेश्चन डाल दिया। हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, डॉट प्रोडक्ट में इसको जीरो होने के लिए 90 डिग्रीज होना चाहिए, तो वो जीरो कर लिया हमने। तो ये थीटा जो था W x
तो इन दोनों का ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये जो डबल ब्रैकेट्स के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, और इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। और पर कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, राइट। आई नो यू गाइस विल बी नोइंग कि कौन से थीटा के वैल्यूज में नेगेटिव आता है। एंड देन 90 डिग्रीज पे हमने परपेंडिकुलर देखा, और ये कुछ इसके ऑब्जर्वेशन से जो हम लोग ने किया। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो यार। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम जो सीरीज़ ये कर रहे हैं, दिस फ्री कोर्स जिसका ये लेक्चर 3 होगा, तो उसमें स्टार्टिंग से मैं बताऊं तो आपको मैंने बताया कि एआई क्या होती है, एमएल क्या होती है फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर डीप लर्निंग क्या होती है, और उसके बाद फिर मैंने टाइप्स बताया आपको मशीन लर्निंग के, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। उसके बाद उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताया। तो ये सभी जो भी मैथमेटिक्स हमने सीखा ना अभी आज के इस वीडियो में, आगे जब आप एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करोगे विद द यूज ऑफ ऑल दीज एल्गोरिदम्स, राइट, तो उसमें आपको ह्यूजली ये सारे मैथ्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। पर हाँ, आपको कोई भी इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ों को आपको बस, आपको जो भी पीडीएफ मैं दूंगा उसको गो थ्रू करना है आपको, एंड कीप इट हैंडी विथ यू, ऑल द नोट्स दैट आई विल बी गिविंग यू इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप बस एक बार देख लोगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कि आगे जाके आपको कोई, मान लो ये इक्वेशन दिख गया, ठीक है, कोई सा भी इक्वेशन आपको दिख गया, या जो, और आप मैथ्स उतना फेमिलियर नहीं हो, जैसे मान लो कि ये एन डायमेंशन वाला मेन इक्वेशन ही ऐसे से दिख गया, तो आगे जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया मैंने पढ़ रखा है ये चीज़ें, सिंपल है, एन डायमेंशन का प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे होता है, ये सभी नोटेशन से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इस वीडियो का मेन पर्पस यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ प्लेन, और उसके बाद हम पार्ट 2 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग कंक्लूड करेंगे। उसके फर्दर मैं आपको एक और लेक्चर लूंगा जिसमें मैं आपको इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ऑफ मशीन बे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग है। अभी हम इंट्रोडक्शन फेज में ही है, अभी हमने एल्गोरिदम स्टार्ट नहीं किया है। तो देखो मशीन लर्निंग में ना बेसिक क्या है, एल्गोरिदम्स जब आप पढ़ना चालू करोगे ना, then you will be getting to know the practical implementations and implications कि यार क्या क्या एक्चुअल मशीन लर्निंग में क्या 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 ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, लॉजिस्टिक तक पहुंचेंगे, रैंडम फॉरेस्ट और डिसीजन ट्री वगैरह सब चीज़ें करेंगे, तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब प्लीज़ यार, ताकि मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स के लिए भी आपको ज़रूरत है, रोड मैप ज़रूरत है, प्लीज़ आप कमेंट डाउन करो, अकॉर्डिंगली आई विल ब्रिंग यू ऑल दोज थिंग्स in my upcoming days, ठीक है। So thanks for watching till now, and let's see you in the next video. Okay? Thank you, bye bye.